कैलाश पर्वत पर एक दिन बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण था। बर्फ से चोटियां ढकी हुई थी और वहाँ एक दिव्य शांति फैली हुई थी। वहाँ पर निवास करते थे भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय। दोनों भाई स्वभाव में बहुत अलग थे। कार्तिकेय तेज, साहसी और युद्ध में निपुण थे। उनका वाहन मोर था और वह हर चुनौती को तुरंत स्वीकार करने के लिए तैयार रहते थे। वही गणेश जी स्वभाव से बहुत ही बुद्धिमान, धैर्यवान और साहसी थे। उनका वाहन छोटा सा मूषक था, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। एक दिन माता पार्वती मुस्कुराते हुए भगवान शिव से बोली, क्यों न स्वामी अपने पुत्रों की आज परीक्षा ली जाए, ताकि उससे पता चले कि इन दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान और योग्य है। तब शिवजी ने हामी भरी सहमति दी तो दोनों पुत्रों को आपस में नज़दीक में बुलाया और उन्हें कहा कि हम तुम दोनों को चुनौती देते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर पहले लगा कर आएगा उसे एक विशेष सम्मान दिया जाएगा। जैसे ही यह चुनौती दी गई, यह सुनकर कार्तिकेय बेहद उत्साहित हो गए और वे अपनी सवारी मोर पर बैठकर तीनों लोगों का चक्कर लगाने के लिए तुरंत उड़ पड़े। उनकी तेज़ी इतनी थी कि जैसे तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं के बीच में बिजली चमक रही हो। यह सुनकर गणेश जी शांत खड़े रहे और अपने सवारी मूषक की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं दौड़ लगाऊं तो निश्चित ही कार्तिकेय जी उनसे पहले वापस आ जाएंगे। क्या तेजी ही सब कुछ है या इस परीक्षा का अर्थ कुछ और हो सकता है। गणेश जी अपने माता पिता के पास गए और उनके चारों तरफ 3 चक्कर लगाया और परिक्रमा करके वहीं पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि आप दोनों ही मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड है, इसीलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर दी है। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें लगा कि गणेश जी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन माता पार्वती और शिव उनकी गूढ़ रहस्य को जान गए और वह उनसे खुश होकर उनकी जीत की घोषणा कर दी। जी ने घोषणा की कि किसी भी पूजा के प्रारंभ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। देवताओं ने फूल बरसाए और गणेश जी की जय जयकार किए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आए। उन्हें विश्वास था कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन उन्होंने देखा कि गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया गया है, तो वह नाराज और बेहद दुखी हुए। ने कहा कि मैंने पूरे सृष्टि की चक्कर लगाया, फिर भी मैं कैसे हार गया। जी ने शांत स्वर में कार्तिकेय जी को समझाया कि तुमने परिश्रम किया, ये बहुत ही सराहनीय है, लेकिन गणेश ने बुद्धि और ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने समझाया कि माता पिता ही सृष्टि का आधार हैं। कार्तिकेय जी कुछ देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने गणेश जी को गले लगा लिया। भैया, आप सही में बहुत बुद्धिमान हो, और उनका सम्मान किया और उन्हें प्रणाम किया। गणेश जी भी मुस्कुराए और उन्हें गले लगाया। दोनों भाई के बीच सम्मान और भी बढ़ गया। सिर्फ साहस, तेजी और परिश्रम ही सब कुछ नहीं होता, बुद्धिमानी और समझदारी भी सबसे बड़ी आकी जाती हैं। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा माना जाता है। हर समस्या का समाधान अलग अलग तरीका से निकाला जा सकता है।